गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ डायगनलाइजेशन। तो डायगनलाइजेशन क्या होगा भाई? टी अगर आप वी से वी अगर आपका कोई लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, और वी क्या है? आपका एक वेक्टर स्पेस है। मैंने उसके लिए कहा कि बी इसका किसका काम कर रहा है, यहाँ पे बी इसके लिए बेसिस का काम कर रहा है। अगर बी इसके लिए बेसिस का काम कर रहा है, ठीक है, तो बी को यूज़ करके आप क्या करो, टी की मैट्रिक्स निकालो। मैट्रिक्स सबको निकालना आता है, इससे पहले वाले चैप्टर में 7th चैप्टर में हमने निकाली है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ टी आपने निकाली विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिस बी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिस बी। तो अगर वो मैट्रिक्स कैसी है? डायगनल मैट्रिक्स है। अगर वो मैट्रिक्स कैसी है? डायगनल मैट्रिक्स है। तो आप क्या कहेंगे कि टी आपका कैसा है? डायगनलाइजेबल ऑपरेटर। टी कैसा है? डायगनलाइजेबल ऑपरेटर। आप सबको पता है डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगनल वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये तो कैसे होते हैं? आर्बिट्रेरी होते हैं। डायगनल के एलिमेंट्स तो कैसे होते हैं? आर्बिट्रेरी होते हैं। डायगनल से ऊपर वाले सारे जीरो, डायगनल से नीचे वाले सारे जीरो, वही होती है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल के एलिमेंट आर्बिट्रेरी होते हैं, डायगनल से ऊपर वाले सारे जीरो, डायगनल से नीचे वाले सारे जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज डायगनलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स है, से ए इज एनी मैट्रिक्स। आप कह रहे हो कि मैट्रिक्स ए कैसी है? डायगनलाइजेबल है। कोई भी मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होगी? इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वहाँ पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, से दैट मैट्रिक्स इज पी सच दैट कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू D, वेयर दिस D इज डायगनल मैट्रिक्स। तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे? डायगनलाइजेबल। कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होगी? अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करे सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D, वेयर D इज डायगनल मैट्रिक्स। इन्हीं दोनों रिजल्ट से रिलेटेड ना तीन थ्योरम्स आपको दी हुई हैं। आपको प्रूफ इसका नहीं करना है, जस्ट आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। प्रूफ जो है इसके एमएससी में आएंगे, अभी आपको नहीं करना है। तो ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ओवर f इज डायगनलाइजेबल। रिजल्ट क्या है कि ये जो है आपके पास मैट्रिक्स n क्रॉस n की, वो डायगनलाइजेबल होगी। कब होगी वो डायगनलाइजेबल? इफ a हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इन वी एन। कि भाई अगर a के पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होगी? अगर उसके पास जितने भी आइगन वेक्टर, मतलब n आइगन वेक्टर्स उसके पास आएंगे, तो वो आइगन वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डायगनलाइजेबल होगी, डायगनलाइजेबल है तो वो आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे आपके पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि t अगर आपके पास कोई लीनियर ऑपरेटर है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन t इज डायगनलाइजेबल। इस बार t के बारे में बात कर रहा है कि t डायगनलाइजेबल होगी कब? If its matrix A with respect to an ordered basis B of V is diagonalizable। T डायगनलाइजेबल है, मतलब आपने जो मैट्रिक्स निकाली है ना, वो मैट्रिक्स अगर डायगनलाइजेबल है तो आपका T क्या हो जाएगा? डायगनलाइजेबल। T डायगनलाइजेबल है तो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होगी, और अगर मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है तो T डायगनलाइजेबल होगा। क्लियर हुआ? एक और रिजल्ट दिया हुआ है, लेट A बी n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट λ1 λ2 λn आर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है। x1 x2 xn कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक। देन कहते हैं कि अगर x1 x2 xn मीन्स आपने जो आइगन वेक्टर आया ना x1, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, x2 जो आया उसको सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में। इस तरह से आपने क्या बना ली? एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। तो P अगर ये मैट्रिक्स है, देन A इज डायगनलाइजेबल। A कैसा होगा? डायगनलाइजेबल होगा। एंड P इनवर्स AP इक्वल टू सम डायगनल मैट्रिक्स। अभी बताया था कोई मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल कब होती है, ठीक है। तो ये कोई मैट्रिक्स थी, λ1 λ2 इसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, x1 x2 x1 λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग λ2, xn के कॉरस्पॉन्डिंग λn। इस तरह से ये आइगन वेक्टर्स हैं। फिर कहते हैं कि जो P मैट्रिक्स आप बनाओगे ना, वो कैसे बनाओगे? जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उनको कॉलम्स में डाल दो, ठीक है। फिर कहते हैं ये मैट्रिक्स जो A है वो डायगनलाइजेबल होगी, और P इनवर्स AP कैसे लिखा जाएगा? डायगनल मैट्रिक्स, जहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐसी जहाँ डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे? λ1 λ2 λn, ठीक है। तो डायगनल ऑफ λ1 λ2 λn का मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स आपके पास आएगी, से यहाँ पे हम अगर लिखें तो λ1 λ2 अप टू सो ऑन, इस तरह से λn, ये बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ भी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल पे आपके पास क्या है? λ1 λ2 λn, ठीक है।